नमस्कार। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का जो चुनावों का वक्त बच चुका है, इसमें सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियां में हैं। आज हमारे साथ इसी चर्चा में शामिल हैं समाज सेवी नवीन रोहिला जी। तो इनसे रूबरू होते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और आगे की रणनीति इनकी क्या होगी। तो पंजाब केसरी में आपका जी स्वागत है। धन्यवाद। तो आप बताएंगे आपके किस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही हैं, क्या कोई निर्दलीय लड़ने का विचार है, किसी पार्टी से आपको टिकट मिलने की उम्मीद है या किसी पार्टी में आप जा सकती हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम जो है एक लंबे समय से जो है यहाँ की होडल की जनता से, पब्लिक से जुड़े हुए हैं और उनकी हक की आवाज़ हम उठाते रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अपने होडल विधानसभा की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी होडल विधानसभा अगर हरियाणा की 90 विधानसभाओं की रैंकिंग की जाए तो उसमें सबसे निचले पायदान पे आती है विकास के मामले में। तो ऐसे में जो है, हम ये बात ठीक है कि अभी हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हम निर्दलीय ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता ही अपने आप में एक बड़ी टिकट है और जो जनता की आवाज़ उठाएगा, जनता जिसका साथ देगी, असली प्रत्याशी तो वही है जनता का। और यदि हमें पार्टी से टिकट मिलती है तो इसमें कोई शक नहीं, हम पूरा मान सम्मान के साथ जो है पार्टी का टिकट भी लेंगे और जो है जी जान लगा देंगे पार्टी को जिताने के लिए। और बाकी तो समय बताएगा। अभी तो किसी के पास कोई भी टिकट नहीं है, किसी प्रत्याशी के पास, सभी अपनी अपनी तैयारी में कर रहे हैं। तो देखा आपने, काफी जो समय से आप लोगों के बीच भी रूबरू हो रही है, पूरे होडल विधानसभा में रूबरू हो रही है, लोगों से रूबरू हो रही है। तो देखा जाए तो क्योंकि मौजूदा विधायक यहाँ जगदीश नायर रहे हैं, तो इस होडल में विधानसभा में आप लोगों से रूबरू होते हुए किन किन समस्याओं का जो लोगों ने आपसे जिक्र किया है और किन समस्याओं से ये होडल विधानसभा जूझ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की जो जनता है, जो क्षेत्रवासी हैं, जिसे हम कहते हैं, जो कि किसी भी देश के नागरिक के मूलभूत अधिकार होते हैं, साफ सफाई, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, पीने के पानी की सुविधा, इन सब चीज़ों से भी वो वंचित हैं। आज आप चले जाइए, अगर हम बात करें यहाँ के अपने होडल क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो विधायक रहे हैं वो जनरली 2 ही रहे हैं और वो अदल बदल के आते रहे हैं। तो एक बार जो है, एक मैं कहूँगी कि बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से शायद दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक बार जो है नायर जी आ जाते हैं, दूसरी बार उदय भान जी आ जाते हैं। एक सेटिंग के तहत जो है ये लोग आ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे विकास की, लोगों के काम की, तो इसका कहते हैं ना, प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। आप चले जाइए, होडल के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको गंदगी की जगह जगह अंबार लगे हुए मिलेंगे, पीने के पानी नहीं है। लोगों के जो एरिया नगर परिषद में भी आ रहा है ना, उनके पास बिल आ जाएंगे पानी के, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है उनके पास। यही हाल गाँवों में है। और पानी की निकासी की, सीवरेज की अपने आप में एक समस्या है। हमारे यहाँ पर ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है। जब हमारे बच्चे जो है 10वीं 12वीं कर जाते हैं, उसके बाद माँ बाप जो है स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अब हम बच्चों को कहाँ भेजें पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है। तो यहाँ पे तो इन दोनों विधायकों ने आज तक कभी कोई काम किया ही नहीं है। अगर हम बात करें अपने होडल विधानसभा की ना, तो इसके लिए कबीर जी का एक दोहा याद आता है। कबीर जी ने कहा था, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये वो 2 पाठ हैं चक्की के, जो कि हमारे विधानसभा में रहने वाले लोगों के भविष्य को, उनके भाग्य को, उनको लीलने का काम कर रहे हैं। आज आप इनके घरों के सामने से आप निकल जाइए, तो इनके घरों के सामने से तो आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी जैसे चंडीगढ़ के रोड। दोनों तरफ जो है लाइटें लगी हुई, नालियां ढकी हुई,
और खूब चौड़ी चौड़ी जो है सड़कें एकदम परफेक्शन के साथ बनी हुई, और जबकि पूरा हल्का जो है गंदगी के ढेर में जो है बैठा हुआ है, और जो है जगह जगह जो है सीवरेज की प्रॉब्लम है। ये काम इनके घरों के लिए हो सकते हैं, तब आम जनता के लिए क्यों नहीं हो सकते? तो ये तो एक मैं कहूँगी कि एक सिर्फ जो है इनकी नीयत का ही फर्क है, और जनता ये चीज़ बहुत अच्छे से भांप चुकी है, और आगे आने वाले समय में इन चुनावों में इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो अब आप जो आपने लोगों के बीच जाना भी शुरू कर दिया है जब से चुनाव घोषित हुए हैं, आचार संहिता लगी है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के जो लोगों के बीच आप जा रही हैं? देखिए, पहले बात तो मैं बताऊं आपको कि ये आचार संहिता लगने के बाद जाना मैंने शुरू नहीं किया। मैं तो पहले भी जो है इसी तरीके से सक्रिय थी जैसे कि मैं आज हूँ, और हमेशा जो मुद्दे होते हैं वो जनता के होते हैं। हाँ, एक जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक है, मंत्री है या गांव का सरपंच है, ये उसका दायित्व बनता है कि वो जनता के मुद्दे उठाए, जनता के हक की आवाज उठाए। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे यहाँ पे तो ये हालात हैं, अगर जो है गली में कोई कुत्ता भी अगर किसी बच्चे को काट ले, किसी इंसान को काट ले ना, उसके कुत्ते के काटे के इंजेक्शन तक भी हॉस्पिटल में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर कोई जो है गर्भवती बेटी या बहू जो है, अगर थोड़ा सा भी केस दाएं बाएं हो जाए तो उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा नहीं है। उसे जो है हमें ना चाहते हुए भी अनाड़ी डॉक्टरों के हाथों में, प्राइवेट डॉक्टरों के हाथों में हमें देना पड़ता है। और बहुत सी ऐसी जगहों पर मैं गई हूँ जहाँ पे वो अपने जान से हाथ धो बैठती हैं। तो इन सब स्थितियों से जो है हमारे यहाँ के क्षेत्र के निवासी जूझ रहे हैं। मैंने उन्हीं की आवाज बनकर जो है सामने आना है, और विधानसभा में मैंने उनके हक की आवाज उठानी है। तो ये आपका है कि अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, अन्यथा आप पक्का है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी, इस बार इलेक्शन होगा और बिल्कुल आर पार का होगा। ये बिल्कुल 100% जो है निश्चित है, इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो देखा आपने, नवीन लोढ़न जी कहा है कि पूरे विधानसभा में उनको पूरा प्यार मिल रहा है, और पूरे विधानसभा के गांव-गांव जाकर के वो लोगों से जुड़ रही हैं और लोग भी इनसे जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर टिकट उनका कोई मान सम्मान करती है तो देखा जाएगा, वरना निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से ये तैयार है। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।